साहब, आज आप भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गए, वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई। कैसे एक हसास इलाके में और वार्निंग्स के बावजूद, थ्रेट अलर्ट के बावजूद ये दहशतगर्द हमलावर पहुंच गए? देखें, ये क्वेश्चन जो है वहाँ ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने भी किया और आईजी केपीके ने जो उसका जवाब दिया कि वो इलाका हसास ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे लोगों की आमद-ओ-रफ्त है और उसी इलाके में या उसी अहाते में जहाँ पे ये मस्जिद मौजूद है या वहाँ पे दूसरे ऑफिस मौजूद हैं, वहाँ पे तकरीबन कोई 2000 के करीब फैमिलीज़ की तादाद भी है, यानी फैमिली मेंबर्स। तो वो लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे लोगों का आना जाना है। तो उसी जो है वो यानी सिलसिले का फ़ायदा उठाते हुए ये ख़ुद कुछ जो है ये वहाँ पे दाखिल हुआ है और ये मस्जिद तक पहुँचा है और इसमें पुलिस हदफ थी और वहाँ पे जितने भी नमाजी थे उनमें से अक्सरियत जो है वो पुलिस अफसर्स की और पुलिस हल्का रांद की थी। तो ऐसे ये वाक़या जो है ये पेश है जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इंतहाई अफसोसनाक है और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राजा साहब, अब तहरीक तालिबान वाज़े कर रही है कि वो टारगेट करेगी, और क्या ये हमले अब इस बात की निशानदेही नहीं कर रहे हैं कि अभी इक्का दुक्का वाक़यात नहीं हैं, उनका नेटवर्क पाकिस्तान में मजबूत हो चुका है और इस किस्म के वाक़यात इसी बात की निशानदेही कर रहे हैं कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने एक हसास इलाके में जाके ये कार्रवाई की है। हमने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी भुगती, उसके बाद निजात मिली, निस्बतन कम हुए वाक़यात, अब दोबारा वाक़यात में 2020 से मुसलसल इजाफा हो रहा है। नहीं, मेरा ख़्याल है कि ये अल्फाज जो है ना, ये उनको जो है वो बढ़ाने वाली बात है या उनको बहुत बड़ा करने वाली बात है, ऐसी बात नहीं है। मामला ये है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो केपीके पुलिस जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ कर रही है। दूसरी हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जिसमें फ़ौज है, रेंजर्स है, एफसी है, तो वो सभी फोर्सेस जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। उसमें जो है वो दहशतगर्द हलाक भी हो रहे हैं, गिरफ़्तार भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दहशतगर्दों को बिल्कुल वहाँ पे कोई खुली छुट्टी मिली हुई है। वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो पूरी जो है वो बहादुरी, जुर्रत और फर्शनासी से जो है इन चीज़ों का मुकाबला कर रही हैं। लेकिन मामला ये है कि इसी तरह से उनको भी कहीं ना कहीं कोई स्पेस मिल जाती है या किसी जगह से कोई फैसिलिटेट करने वाला मिल जाता है, सहूलतकार, तो वो फिर ऐसे वाक़या करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। मगर राजा साहब 2 जनवरी को इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें फैसला किया गया कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी, सूबाई एपेक्स कमेटी को बहाल किया जाएगा, सीटीडी को ज़्यादा सलाहियत दी जाएगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे बाकायदा कार्रवाइयाँ करेंगे, दहशतगर्दों की पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या हुआ है उसके बाद? तो हमला करने में कामयाब हो गए? नहीं, तो बिल्कुल नहीं, ये सारा कुछ ही हुआ है, ये सारा कुछ ही हुआ है। सीटीडी की सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो है वो फ़ंड्स सूबे ने भी अरेंज किए हैं, वफाक ने भी उसमें जो है वो तावन किया है और इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस का फार्मूला जो है वो पेश नज़र है। और ये आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जब एक थाने के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया था या जरगमाल बनाया था तो उनके मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि उनको हलाक किया गया, जबकि उनकी तादाद जो है वो कोई 35 के करीब थी। इसी तरह से ये कोई 2 हफ्ते कबल एक थाने पे उन्होंने हमला किया और वहाँ पे थाने का अमला जो था वहाँ पे उन्होंने बड़ा रजिस्ट किया। एक डीएसपी जो है वो शहीद हुआ, कुछ और लोग अहलकार भी शहीद हुए और दहशतगर्दों को वहाँ से उन्होंने भगाया, दहशतगर्दों को हलाक भी किया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एकतरफ़ा तौर पे जो है वो ये अमल हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि तालिबान को हमारे एक हमसाया दोस्त मुल्क में जो है वो सेफ़ हेवन्स मैसर हैं, वो वहाँ पे बैठ के अपनी प्लानिंग करते हैं और वहाँ से बड़े आराम से उठते हैं और आके कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई डालने में कामयाब हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है वो उन्होंने किसी इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है
मगर राज साहब, ये तो हकीकत है ना कि कैम किए हुए हैं, गुज़िश्ता हुकूमत में सूरत हाल नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो कह चुके हैं कि जब तालिबान की वहाँ हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी तालिबान को कि वो वापस जाएं, फिर हमें पूरा रीसेटल करने का उनको प्लान कर रहे थे, मगर जो रियासती इदारे हैं वो भी रिजीम चेंज ऑपरेशन में लग गए, तवज्जो उनके ऊपर से हट गई, उनको रिहेबिलिटेट करना था और अब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये जो केस है उसको तो खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म कमज़ोर करते हैं कि वो तो मौजूद हैं यहाँ पर, उनको तो रिहेबिलिटेट करने के लिए लाया गया था तालिबान को। नहीं, ये पॉलिसी जो है ये मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई बदनीति होगी। हो सकता है कि नेक नीयत के तहत ही ये शुरू की गई हो, लेकिन ये पॉलिसी जो है ये गलत साबित हुई है। अफ़गान यानी जो टीटीपी के लोग थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उनके मतलब जो ये समझा गया कि वो टीटीए के से अलहदा कोई चीज़ हैं, और जिनके मतलब समझा गया कि उनके साथ मुज़ाकरात करने के बाद उन्हें कानून के ताबे लाया जा सकेगा, उनको हथियार रखने पे आमादा किया जा सकेगा, और वो दोबारा जो है वो अपने मुल्क में आके एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे ख़ुद को कानून और आइन के जो है वो ताबे करेंगे। ये सोच और इसके ऊपर अमल दरामद जो है ये कामयाब नहीं हो सका। इसके जो है वो असरात बिल्कुल उलट हुए हैं, और उन असरात में ही ये एक सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है। लेकिन अब जब इसके जो है वो अपोज़िट या इसके मुखालिफ पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है, तो इसमें कुछ थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें जो है वो कामयाबी जो है वो इंशाअल्लाह ताला हर कीमत पे होगी, क्योंकि इसमें एक जो बहुत बड़ी बात है जिसको हम शायद एक्नॉलेज नहीं कर रहे और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, कि पहले ये था कि तालिबान जो थे वो मिक्स हुए थे लोगों में, और ये पता नहीं चलता था कि कौन तालिबान है और कौन जो है वो तालिबान नहीं है। इसलिए इलाकों को खाली करवाना पड़ा, वहाँ से माइग्रेशन करवाना पड़ी और लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, किसी इलाके में उनकी रिट नहीं है, किसी इलाके में उनका कब्ज़ा नहीं है, आम आदमी और लोगों की रिजेंटमेंट है। ये पिछले दिनों में आपने देखा साहब होगा क्या आगे, क्या इलाके में हज़ारों की तादाद में लोगों ने जुलूस निकाले, तो ऐसे हमले प्रोटेस्ट किया। तो इस वक्त जो है ये सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पहले से। मगर वो जो प्रोटेस्ट था वो रियासती पॉलिसी के भी खिलाफ था, जिस तरीके से उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा था वो उसके भी खिलाफ था। आप खुद भी कह रहे हैं कि वो पॉलिसी नाकाम हो गई है, तो अब हल क्या है? अगर जो आ गए उनको से कैसे निपटेंगे? अफगानिस्तान के साथ मामला कैसे रेज करेंगे? क्या कोई ऑपरेशन पाकिस्तान करने का इरादा रखती है रियासत पाकिस्तान? नहीं, देखें, ऑपरेशन का जो एक स्पेसिफिक लफ्ज़ है वो तो उसके लिए या उस सूरत हाल के लिए है कि किसी इलाके पे वो आके काबज़ हो जाएं, उस इलाके पे आके अपनी वो रिट कायम कर लें, तो फिर उनके ख़िलाफ़ उस इलाके को जो यानी क्लीन अप या उस इलाके को जो क्लियर किया जाता है उसको ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। अब ये जो है वो मूव कर रहे हैं, वो जो उन्होंने कोई ठिकाने खुफिया बनाए हुए हैं वहाँ से जो है वो हमलावर होते हैं या अपनी कार्रवाई करते हैं, और जब कभी उनको महसूस होता है कि यहाँ पे हम महफूज नहीं है तो वो सरहद के पार दूसरी तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे उनको सेफ्टी हासिल है। तो अब एक तो ये है कि सरहद की दूसरी तरफ हमें अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ ये डायलॉग और ये बात करनी होगी, और उन्हें इस बात के ऊपर आमादा किया जाना चाहिए और उन्हें होना चाहिए, क्योंकि उनका न सिर्फ हमारे साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ वादा है कि वो अपनी सरज़मीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, कि एक तो वो वहाँ पे इन लोगों को जो है वो सहूलत या पनाह जो है वो ना दें, और दूसरा ये है जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस IBOs वो इस वक्त भी हो रहे हैं और बड़ी जो है वो यानी तसलसल के साथ हो रहे हैं। आप आए दिन सुनते हैं कि वहाँ पे जो है वो दहशतगर्दों को हलाक किया गया, गिरफ़्तार किया गया। हमारे नौजवान जो हैं वो फ़ौज के भी और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के वो भी शहीद जो है वो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। उनकी तादाद को बढ़ाया जाए और उनको पूरी यकसुई के साथ जो है इस अंदाज़ में किया जाए कि इनके जो भी ठिकाने या जो भी इनकी यहाँ पे अपना इनकी ताकत है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए।